हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी पौरोहित्य विद्या में जो विषय हैं उन सभी विषयों को शास्त्रीय दृष्टि से ही विचार करें। लोक में बहुत सारी बातें सुनी जाती हैं, परंपराओं में भी बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें बहुत सारी बातों का आधार शास्त्र का होता है, लेकिन बहुत सारी बातों का आधार परंपराओं का भी होता है। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि उनमें कितनी बातें शास्त्र से सिद्ध होती हैं और कितनी बातें परंपरा से सिद्ध होती है, जो कि परंपराओं के अंतर्गत आता है। क्योंकि पौरोहित्य जो है वह शास्त्राचार भी है और कुलाचार भी है और लोकाचार। कुलाचार का मतलब कि आपके कुल में क्या परंपरा आ रही है उसको भी ध्यान में रखना है, और लोक में क्या परंपरा है, समाज में कौन सी परंपरा चल रही है उसको भी ध्यान में रखना है, उसे लोकाचार कहते हैं। और शास्त्र आचार तो है ही है, शास्त्रीय विधि से जब कार्य का संपादन करेंगे तभी जाके उसके फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि किसी भी कर्म को करने का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है पुण्य की प्राप्ति, और पुण्य की प्राप्ति तभी होगी जब वो शास्त्रीय विधि से संपादित की जाए। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः न स सिद्धिमवाप्नोति। सिद्धि को वह कार्य नहीं प्रदान करता जो शास्त्रीय विधि से संपादित नहीं किया जाता। आप सभी लोग जानते हैं, विज्ञ हैं। यहाँ जो विषय हम लोगों ने चुना है विचार करने के लिए, उन विषयों के संदर्भों को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, श्राद्ध करने का अधिकार किसको किसको प्राप्त है। आप लोगों को यह विदित है कि शास्त्रों में सबसे पहले अधिकारिता का प्रयोजन किया गया है। अधिकार की बातें बताई गई, किसको कहाँ क्या क्या अधिकार है, और अधिकार के अनुसार ही उसको कार्य में प्रवेश करना। अधिकार का मतलब आप अर्हता से लगा सकते हैं, योग्यता से लगा सकते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी को अगर 12वीं कक्षा में प्रवेश पाना है तो इसके लिए उसे आवश्यक है कि उसे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होगा तो उसे 11वीं कक्षा में प्रवेश मिल जाए, 11वीं में उत्तीर्ण होगा तो 12वीं में मिल। यह उसकी एक अधिकारिता है, उसकी अर्हता है, उसकी योग्यता है। तो किस किस को किस किस के लिए योग्य माना गया, इसका विचार शास्त्रों में किया जाता है। हम श्राद्ध के विषय का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए श्राद्ध में अधिकार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से निर्देश मिलता है कि पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को होता है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तक तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार प्राप्त होता है, यह लोक में हम सभी लोग जानते हैं, और यह सर्वत्र सिद्ध है कि भाई बड़े भाई को, ज्येष्ठ पुत्र को ही जो है वह श्राद्ध में कार्य करने का अधिकार प्राप्त। लेकिन कभी कभी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विषम परिस्थिति को शास्त्र विशेष परिस्थिति कहता है कि विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी उस क्रिया का संपादन कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है।
और यदि पुत्र अलग अलग हों तो उन्हें वार्षिक आदि श्राद्ध अलग अलग करना चाहिए। इस बात को वीर मित्रोदय में श्राद्ध प्रकाश में उठाया गया है। वीर मित्रोदय के संदर्भ से, वीर मित्रोदय ग्रंथ है तो उसके संदर्भ से श्राद्ध प्रकाश में उठाया गया है। और इस बात को मरीचि ऋषि ने कहा। मरीचि का वचन है, क्या वचन है कि मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवः शिवर यदा पुत्राः पितुः एकत्रवासिनः सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत् कृतं द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्। यह श्लोक है और इसी श्लोक के आधार पर हमने यहाँ प्रस्तुत किया कि श्राद्ध करने का अधिकार बड़े भाई को है, लेकिन बड़े भाई के आदेश से छोटा भाई भी श्राद्ध कर सकता है। दूसरा चीज, जो वार्षिक श्राद्ध होता है, वर्ष में जो एक बार किया जाता है, उस श्राद्ध के लिए नियम बताया कि यदि परिवार संयुक्त है अर्थात एक में ही सभी लोग हैं तो केवल बड़ा भाई श्राद्ध करेगा, बाकी सब लोग उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन परिवार अगर अलग अलग है तो सभी लोगों को वार्षिक श्राद्ध करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो जहां है वहीं पर अपने पितर के निमित्त वार्षिक श्राद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक व्यवस्था मरीचि ऋषि के द्वारा प्रदान की गई। इस व्यवस्था का लोक में पालन होता है, सर्वत्र उसको ग्रहण किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। लेकिन एक विचार और करता है कि यदि पुत्र न हो तो पुत्र के बाद उसका अधिकारी कौन हो, या पुत्र के असमर्था अवस्था में, यहां दोनों बातें उपस्थित। किसी के नहीं होने का मतलब उसके असमर्थ होने से भी है कि यदि वो व्यक्ति असमर्थ है तो असमर्था अवस्था में अन्य किस किस को वह कार्य करने का अधिकार चाहता है, श्राद्ध के अधिकारी कौन होते हैं, इस विषय में विचार करते हैं। तो इस विषय में कहते हैं कि पुत्र के बाद पौत्र को अधिकार जाता है, पौत्र के बाद प्रपौत्र को अधिकार जाता है। प्रपौत्र माने परपोता, पुत्र माने पुत्र हो गया, पौत्र माने पोता हो गया। दौहित्र को अधिकार जाता है। दौहित्र शब्द का अर्थ है पुत्री का पुत्र, माने कन्या का पुत्र, उसको दौहित्र कहते हैं। तो दौहित्र को अधिकार जाता है, पत्नी को अधिकार जाता है, भाई को अधिकार जाता है, भतीजा को, पिता को, माता को, पुत्र वधू को, बहन को, भांजा को अधिकार मिलता है। भांजा कौन है? बहन का पुत्र। सब उसके बाद सपिंड को भी अधिकार मिलता है। सपिंड में कहा कि स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ी तक के परिवार को सपिंड का, स्वयं से लेकर के ऊपर की 7 पीढ़ी तक गिनने पर जितना दूर वह परिवार आता है उस परिवार की संज्ञा सपिंड होती है। तो सपिंड को भी अधिकार मिलता है। और सोदक, सोदक को अधिकार मिलता है। सोदक का मतलब क्या है? 8वीं से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों को सोदक के अंतर्गत ग्रहण किया गया है। तो 8वीं पीढ़ी से लेकर 14वीं तक को सोदक कहते हैं और स्वयं से लेकर 7वीं पीढ़ी तक को सपिंड कहते हैं। तो सपिंड और सोदक को अधिकार प्रदान किया गया है। इतने लोग श्राद्ध के अधिकारी। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का अधिकार बनता जाता है। मतलब एक के असमर्थ होने पर दूसरे का अधिकार बनेगा, दूसरे के असमर्थ होने पर तीसरे का अधिकार बनेगा, असमर्थ होने पर या उसके आदेश से अधिकार बनेगा। तो इसलिए लघु आश्वलायन स्मृति में 20वें अध्याय के 82वें और 84वें श्लोक में सपिंड और सोदक की चर्चा की और इस आधार पर यह तय हुआ
कि सपिंड और शोधक में भी कोई होता है तो उसको भी श्राद्ध का अधिकारी माना जाए। विष्णु पुराण में अगर हम देखते हैं तो वहां जो है पुत्र को, प्रपौत्र को, भाई को, भतीजा को अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुए पुरुष को ही श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकार उत्पन्न होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति, समानोदक माने शोधक, जो पहले शोधक वर्णन हुआ तो शोधक को ही समानोदक है, तो समानोदक संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को, सपिंड की परिभाषा वही है 8वीं से लेकर 14वीं तक, नहीं स्वयं से लेकर 7वीं तक, और शोधक की परिभाषा 8वीं से लेकर 14वीं तक। तो कहते हैं मातृपक्ष के सपिंड और समानोदक को भी इसमें अधिकार प्राप्त होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री इस क्रिया को करे अथवा साथियों में से भी कोई हो तो वह भी इस कार्य को संपन्न करे। बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म क्रिया को संपन्न करेगा, यह बात विष्णु पुराण में आई। विष्णु पुराण में लिखा गया कि पुत्रः पौत्रः प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृसंततिः सपिंड संततिर्वापि क्रियारहो नृप जायते तेषाम अभावे सर्वेषाम, इस प्रकार करके बहुत सारे श्लोकों का वहां पर वर्णन है, उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो विष्णु पुराण इसके विषय में काफी प्रामाणिक है, लघु आश्वलायन स्मृति काफी प्रामाणिक है, मरीचि ऋषि का जो वचन है वह अत्यंत प्रामाणिक है जो अधिकारिता की पुष्टि करता है। अग्रिम विचार कहते हैं हेमाद्री। हेमाद्री के मत में क्या है? तो हेमाद्री के मत में है कि पिता की पिंडदान आदि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सोदर भाई को भी करनी चाहिए। ये हेमाद्री में शंख का वचन। शंख कौन है? स्मृतिकार है। मनुअत्र विष्णुहारित याज्ञवल्को सनोंगिरा यमापस्तैव संवर्तः कात्यायन बृहस्पतिः पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतमो साता तपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजक। ये धर्मशास्त्र के प्रयोजक आचार्य हैं। इन धर्मशास्त्र के प्रयोजक आचार्यों के द्वारा जो स्मृति ग्रंथों का प्रतिपादन किया गया है उसमें हमारे आचार और व्यवहार की समस्त शिक्षा प्रदान की गई है। तो आचार्य शंख कहते हैं कि हेमाद्री के मत से पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सोदर भाई भी कर सकते हैं। यह जो है शंख का वचन आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत। मार्कंडेय पुराण में एक वर्णन मिलता है कि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, सबका भाई होता है। सभी श्राद्धाधिकारी जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और्ध्वदेही क्रिया कराए। मार्कंडेय पुराण और श्राद्ध कल्पलता दोनों में इसका वर्णन होता है। सर्वा भावे तु नृपति कार्येत तस्य रिक्तता तज जातीयेन वै सम्यक दाहाद्याः सकलाः क्रियाः सर्वेषामेव वर्णानां बांधवो नृपतिर यथा। तो इस प्रकार से अंत में, सबसे अंत में राजा को श्राद्ध कर्म करने का अधिकार प्रदान किया।
तो इस प्रकार से श्राद्धों की अधिकारिता का यहाँ वर्णन हुआ। श्राद्धों के अधिकार के बारे में हम लोगों ने लगभग सारे पक्षों पर विचार किया है, जाना है। अब हम श्राद्ध के भेद के बारे में चर्चा करें कि श्राद्धों के कितने भेद होते हैं और उनके क्या क्या स्वरूप होते हैं और उनको कहां कहां से प्रमाणित किया जाता है। सबसे पहले हम मत्स्य पुराण को लेते हैं। मत्स्य पुराण को देखते हैं तो मत्स्य पुराण के अंतर्गत नित्य, नैमित्तिक और काम्य त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते, ऐसा वर्णन आता है। मत्स्य पुराण कहता है कि 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं जिन्हें नित्य, नैमित्तिक और काम्य के नाम से जाना जाता है। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन। यम कौन है? स्मृतिकार है। अभी मैंने बताया मन्वत्र विष्णु हारितः का जो श्लोक हमने पढ़ा, उस श्लोक में यम का भी नाम है। तो यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख। कौन कौन सा है? कहा नित्य है, नैमित्तिक है, काम्य है, वृद्धि है और पार्वण है। ये 5 प्रकार। अब नित्य क्या है? कहा प्रतिदिन जो किया जाता है उसको नित्य श्राद्ध का। रोज रोज जो श्राद्ध किया जाए उस श्राद्ध का नाम नित्य श्राद्ध। नित्य श्राद्ध को करने में बहुत छूट मिली हुई, उसमें विश्वे देव नहीं होते हैं और असक्ता अवस्था में केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती। केवल तर्पण कर दें, केवल जल प्रदान कर दें तो भी यह श्राद्ध हो जाता है। यह जो है नित्य श्राद्ध के संदर्भ में हम लोगों को प्राप्त होता है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण कहता है कि अहनि अहनि यत् श्राद्धम तन नित्यम इति कीर्तितम। अहनि माने दिन, अहनि अहनि माने दिन दिन, रोज रोज होने वाला यत् श्राद्धम जो श्राद्ध है, तन नित्यम इति कीर्तितम उस श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहा जाता है। कैसा होता है वह? कहा वैश्वदेव विहीनम तद, वह वैश्वदेव विहीन होता है, माने वैश्वदेव वहां स्थापित नहीं किए जाते। असक्तौ उदकेन, और असक्त अवस्था में जल के द्वारा भी यह श्राद्ध संपन्न किया जाता है। इसलिए इसे नित्य श्राद्ध रोज रोज करने के कारण संज्ञा प्रदान की जाती है। दूसरा है एकोदिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध का। नैमित्तिक श्राद्ध जो है एकोदिष्ट है। एकोदिष्ट की चर्चा बार बार हम लोगों के बीच में चल चुकी है। एकोदिष्ट माने क्या होता है? एक को उद्देश्य करके जो श्राद्ध किया जाता है उसको एकोदिष्ट श्राद्ध। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर त्याग करने के उपरांत जो उसका पर्टिकुलर एक का श्राद्ध किया जाता है उसको नित्य श्राद्ध के अंतर्गत माना गया है, नैमित्तिक श्राद्ध के अंतर्गत माना गया। तो नैमित्तिक को एकोदिष्ट कहते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध। तीसरा श्राद्ध है काम्य श्राद्ध। काम्य श्राद्ध कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। बहुत सारी कामनाएं हमारी ऐसी होती हैं जो श्राद्ध के न करने के कारण रुक जाती हैं, पूरा नहीं हो पाता। तो हम जाते हैं दैवज्ञ के यहाँ, विचार करवाते हैं, पता चलता है आपने यह श्राद्ध नहीं किया है और इस श्राद्ध को संपन्न कराएंगे तब आप जाकर के अपनी कामना को प्राप्त कर सकते। ऐसी स्थिति में कामना पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उस श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते। और वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्यों में जो श्राद्ध किया जाता है उसको वृद्धि श्राद्ध कहते। वृद्धि श्राद्ध की संज्ञा नांदी श्राद्ध भी होती है।
नांदी श्राद्ध को आप सभी लोग जानते हैं। पितृपक्ष अमावस्या अथवा पर्व की तिथि पर जो विश्वे देव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। इस प्रकार से यम स्मृति के अनुसार ये 5 प्रकार के श्राद्ध होते हैं: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। विश्वामित्र स्मृति तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों की चर्चा। ये 12 कौन है? नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग श्राद्ध, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ। ये 12 प्रकार के श्राद्ध जो है वो बतलाए गए। विश्वामित्र स्मृति में इसका वर्णन मिलता है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम, वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम, पार्वणम चेति विज्ञेयम, गोष्ठिम शुद्ध्यर्थमष्टकम, कर्मांगम नवमम प्रोक्तम, दैविकम दशमम स्मृतम, यात्रासु एकादशम प्रोक्तम, पुष्ट्यर्थम द्वादशम स्मृतम। इन सभी श्राद्धों का अंतर्भाव पहले जो 5 श्राद्ध बताए हैं उन श्राद्धों में एक प्रकार से हो जाता है। उसको और अलग अलग छोटे छोटे डिवीजन में बांट देने के कारण जो यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध आए थे, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण, उसके अंतर्गत लगभग सारे आ जाते हैं। लेकिन चाहे तो हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में और अधिक विभक्त करेंगे तो 12 प्रकार के ये श्राद्ध बने। तो 5 प्रकार की चर्चा तो हो ही चुकी है। अब जो चर्चा शेष बाकी है उसकी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं, उसकी परिभाषा ले लेते हैं कि क्या है। तो उसके बाद होता है सपिंडन। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंड में सम्मेलन किया जाए उसे सपिंडन श्राद्ध। मित्रों, सपिंडन ही एक ऐसा कृत्य है जो प्रेत को पितर में मिला देता है। जब तक पितर में वह शरीर नहीं मिलेगा तब तक वह हमारे लिए दुखदायी, और जैसे ही वो हमारा पितृ बन जाएगा, पितर बन जाएगा, तो वो हमारे लिए सुखदायी। इसलिए श्राद्ध करना आवश्यक। अगर हम श्राद्ध नहीं करेंगे, जिस व्यक्ति का शरीर अभी छूटा है उसके पिंड को हम यदि उसके पिता पितामह के पिंडों में मिलाएंगे नहीं, यानी सपिंडन नहीं करेंगे, तब तक वह पितर नहीं बनेगा, और जब तक वह पितर नहीं बनेगा तब तक हमारे लिए वह देवता नहीं होगा, क्योंकि वो कष्ट पाएगा, और वो जब कष्ट पाएगा तो वो अपने संतति को, जिसके कारण वो नहीं हो रहा है, उसको श्राप देगा। अरे चांडाल, तुम्हारे ही कारण मैं पितर नहीं बन पा रहा हूं, प्रेतत्व योनि से मुक्त नहीं हो पा रहा। अगर तुम श्राद्ध कर देते तो मैं इससे छूट करके मैं पितर में आ जाता। तो एक तरीके से वो दोष जो है, जो उस पितर के धन को भोग करने वाला व्यक्ति है, उस धन भोगी को लगता है। उस पिता के धन को भोग करने वाला कौन है? पुत्र में अधिकार जाता है। पिता के धन का भोग पुत्र करता है, इसलिए उसका अधिकार बनता है कि वह यह श्राद्ध करे और सपिंडन तक की प्रक्रिया का संपादन करे, बीच में न छोड़ दे। ये नहीं कि आधा तिहा जिस प्रकार कर करके अपना जो है कर दिया कि हाँ जी को नहीं, श्रद्धा पूर्वक आपको उस क्रिया का विधिवत संपादन करना कराना चाहिए। वो कल्याणमय होता है, कल्याण युक्त होता है। आगे चलते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है
उसको गोष्ठी श्राद्ध, समूह में बैठ करके श्राद्ध संपन्न किया जाता है। ऐसे श्राद्ध की संज्ञा गोष्ठी श्राद्ध। प्रायः बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार का श्राद्ध करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ काशी में लोग एक साथ बैठ करके लोग श्राद्ध संपन्न कर दिया करते हैं। तो ऐसे श्राद्धों को गोष्ठी श्राद्ध के अंतर्गत शुद्धि के निमित्तक जो श्राद्ध किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसको शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। स्पष्ट है ये। सप्तमी आदि तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसको दैविक श्राद्ध कहते हैं। और तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय कृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसको यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। और शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसको पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। तो इस प्रकार से 12 श्राद्धों का जो वर्णन है वह यहाँ पर स्पष्ट। अब मेरे ख्याल से स्पष्ट हो गया होगा कि ये 12 श्राद्धों की क्या परिभाषा है। ये सभी श्राद्ध श्रौत और स्मार्त भेद से 2 प्रकार के। जो श्राद्ध प्रक्रिया हम संपन्न करते हैं वो श्रौत और स्मार्त भेद से हमें प्राप्त। श्रौत भेद माने श्रुतियों के द्वारा जो वर्णन है वो श्रौत आता है, और स्मार्त माने स्मृतियों के द्वारा जो वर्णन है वो स्मार्त आता है। तो स्मृतियों के द्वारा जो वर्णन है उसमें धर्मशास्त्र का विचार किया जाता है, और श्रौत में जो वर्णन है वो पिंड पितृयाग वगैरह आता है। पिंड पितृयाग का वर्णन वहां पर आता है। पिंड पितृयाग जो है वस्तुतः श्राद्ध ही है, लेकिन यह श्रौत याग के अंतर्गत आ जाता है। अमावास्यायाम पिंड पितृयाग ऐसा करके श्रौत में जो है वो पिंड पितृयाग का वर्णन बहुत मिलता है। इसको श्रौत श्राद्ध कहते हैं। एकोदिष्ट पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध। श्राद्ध के कुल 96 अवसर 96 अवसर प्रदान किए गए, बताए गए हैं कि भाई श्राद्ध कब कब करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जब व्यक्ति श्राद्ध नहीं संपन्न कर पाता, और बहुत सारी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति जो है और भी कुछ करना चाहता है। इसके लिए बताया गया कि कब कब हम श्राद्ध कर सकते। कहा 12 महीनों की 12 अमावास्याएं श्राद्ध के लिए स्वीकार। 12 अमावास्याएं स्पष्ट। सतयुग त्रेतादि युगों के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां। 4 युगादि तिथियां हैं, आप लोग जानते हैं। ये युगादि तिथियां कौन कौन सी हैं? कहा कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, माघ कृष्ण पक्ष अमावास्या। ये 4 युगादि की तिथि, मतलब इस दिन युग का आरंभ हुआ है। 4 युग हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों के आरंभ की जो तिथियां हैं उनको युगादि तिथियां कहते हैं। तो इन 4 तिथियों में भी श्राद्ध किया जा सकता है। मनु के आरंभ की 14 मनुवादि तिथियां। 14 मनुवादि तिथियों का वर्णन हमें मिलता है चैत्र शुक्ल पक्ष में तृतीया और पूर्णिमा।
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में दशमी और पूर्णिमा, श्रावण कृष्ण पक्ष में अमावास्या और अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में तृतीया, आश्विन शुक्ल पक्ष में नवमी, कार्तिक शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और द्वादशी, पौष शुक्ल पक्ष में एकादशी, माघ शुक्ल पक्ष में सप्तमी और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। ये 14 मनुवाद तिथियां हैं। इन तिथियों में भी श्राद्ध किए जा सकते। 12 संक्रांतियां, जब जब सूर्य की संक्रांति लगती है तब तब किया जाता है। सूर्य की संक्रांति प्रति महीने में लगती है, हर महीने में लगती है। तो ये संक्रांति की तिथियां, संक्रांतियों की तिथियों में ये श्राद्ध हो। उसके बाद 12 वैधृति योग, वैधृति योग जब जब आते हैं तब तब 27 योग होते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है। तो 27 दिन में एक बार वैधृति योग आता है, माने 27 दिन में एक दिन वैधृति योग होता है। तो इस प्रकार से 12 वैधृति योग आते हैं। उन वैधृति योगों में भी हम इस कार्य का संपादन कर सकते। 12 व्यतिपात योगों में भी हम इस कार्य का संपादन कर सकते। 12 व्यतिपात योग, व्यतिपात योग भी आप जानते हैं और ये भी आते रहते हैं, तो इसमें भी संपादन किया जा सकता। उसके अलावा 15 महालय श्राद्ध, पितृपक्ष में जो 15 दिन होता है उसको महालय बोलते हैं, तो उसमें भी ये श्राद्ध किया जा सकता। और 5 अष्टका, 5 अनवष्टका और 5 पूर्वेत्यो, 15 ये दिन है। इन दिनों में भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के 96 अवसर मिलते हैं, 96 दिन मिलते हैं जिनमें हम श्राद्ध का संपादन कर सकते। धर्म सिंधु में यह प्रमाण मिलता है, यह वचन धर्म सिंधु में कहा गया है। धर्म सिंधु क्या कहता है? अमा युग मनुक्रांति धृति पात महालया अष्टका अन्वष्टका पूर्वेद्युः श्राद्धैर 29 अमा माने अमावास्या, युग माने युगादि तिथि, मनु माने मनुवादि तिथि, क्रांति माने संक्रांति, धृति माने वैधृति योग, पात माने व्यतिपात, महालय माने महालय पितृपक्ष जो आश्विन मास में पड़ता है, अष्टका, अनुअष्टका और पूर्वेत्यु, ये मिला करके 96 अवसर श्राद्ध के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इन तिथियों में हम श्राद्ध प्रक्रिया संपन्न करा सकते। इस प्रकार से ये श्राद्ध के भेद। अब हम अगले प्रकरण को लेते हैं। अगले प्रकरण में मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक कैसे है, क्या है, इस पर शास्त्रीय चर्चा क्या कहती है, इस पर हम विचार करने जा रहे हैं। पद्धतिकार लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। और जिस श्राद्ध का जो समय बतलाया गया है, समय से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में समय का ध्यान व्यक्ति को जरूर देना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सही समय से श्राद्ध हो। जो समस्त श्राद्धों को नहीं कर सकते उन्हें कम से कम छयाह और वार्षिक तिथि पर, छयाह शब्द का प्रयोग किया, छयाह माने
जिस दिन क्षय हुआ हो व्यक्ति को, उसको छाया। छाया में दो शब्द है, क्षय और अह। अह माने होता है दिन, क्षय माने जिस दिन क्षय हुआ। किसी व्यक्ति का जिस दिन क्षय हुआ उस तिथि को क्षया तिथि कहते हैं, या सामान्य भाषा में उसको मृत्यु तिथि कह सकते हैं। तो क्षया तिथि पर जरूर उसको करना चाहिए। और दूसरा, आश्विन मास के पितृपक्ष में जब वो तिथि आती है तो उसमें करना चाहिए। मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध होता है, इसलिए इन दो अवसरों पर तो निश्चित ही कहा गया है कि करना ही चाहिए। इसके अलावा अन्य समयों में भी अवसर यदि उपलब्ध हो तो उसमें भी कर सकते हैं, यह उत्तम चीज है और इससे व्यक्ति का कल्याण हो। बहुत सारे विषयों को हम हेय दृष्टि से देखने लगते हैं, लेकिन ये सभी विषय श्रेय है, श्रेयस्कर है। इनको हमें श्रेयस्कर दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि अपने पितरों के निमित्त किया जाने वाला यह कर्म है। जानते हैं, ऋणानि त्रिण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षम तु स्यो मानो व्रजत यथा। मनुस्मृति में इस बात को लिखा गया। कहा कोई व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उसको तीन ऋण लग जाता है और उन तीनों ऋणों का अनुपालन उसे करना पड़ता है और तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए उसे उपाय करना पड़ता है। पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृऋण में पितरों का ऋण होता है, जिसे श्राद्धादि क्रिया और वृद्ध बुजुर्ग की सेवा करके प्राप्त किया। ये श्राद्धादि क्रिया जितनी है शरीर त्याग के अनंतर की क्रिया, लेकिन जब तक शरीर है पितरों का तब तक साक्षात में सेवा लाभदायक, इसलिए वो पितृऋण से मुक्ति के लिए हो गया। ऋषि ऋण या आचार्य ऋण उसको कहा जाता है, जो कि अध्ययन अध्यापन से संबंधित होता है। हम जो कुछ भी विद्या अर्जित करते हैं उस विद्या का हमें समाज के लिए दान करना है, वो ऋषि ऋण के अंतर्गत आता है। ऋषि दर्शनात आता है। जो कुछ भी हमने विद्या पढ़ी समाज के लिए वो उपकारी है, तो उस विद्या को प्रदान किया जाए, दान किया जाए, लोगों को दिया जाए, लोगों को बतलाया जाए। भ्रांतियों से लोग दूर हों और वास्तविकता के नजदीक वास्तविक क्रिया का संपादन करें। और देव ऋण में देव यज्ञ करें, देवता का पूजन करें, देवता के लिए हवन करें, दान वगैरह भी उसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रक्रियाओं का संपादन करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर पितृऋण के ऋण होने के लिए सारे उपायों की चर्चा कर रहे हैं और कैसे हम उन उपायों से अपने वर्तमान समय में अपनी जीवनचर्या का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, इसका विचार व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। लिखते हैं कि पितृपक्ष में अवश्य ही हर व्यक्ति को अपने पितरों से संबंधित दिवसों में श्राद्धादि प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, उससे उसका कल्याण। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ होता है। जो महालय आरंभ होता है वो वस्तुतः भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से होता है और वो अमावस्या तक चलता रहा। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि, इसलिए मनुस्मृति में कहा
जो मनुष्यों के एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र दिन होता है। मास में दो पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। यह एक वचन धर्म सिंधु का आया है, मनुस्मृति का आया, धर्म सिंधु नहीं, मनुस्मृति का आया। यही कारण है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृ श्राद्ध करने का विधान है, और ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिल जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष के श्राद्ध में, पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। यह जाबाली का मत है कि पुत्रान आयुष तथा आरोग्यम ऐश्वर्य अतुलम तथा प्राप्नोति पंच इमान कृत्वा श्राद्धम कामांश पुष्कला। श्राद्ध करने से क्या क्या फल मिलता है, इस बात को महर्षि जाबाली प्रकट करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कहते हैं कि पुत्रान आयु, पुत्र की प्राप्ति, श्राद्ध का फल क्या है? पुत्र की प्राप्ति। देखिए, जहां जिस कुल में, जिस खानदान में संतान का अभाव होता है या संतान संबंधी समस्याएं चलती हैं, तो उसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में प्रमुख कारण पितृ दोष जरूर मान लीजिए, पितृ ऋण जरूर मान लीजिए कि उसका जो निर्वहन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए व्यक्ति को उस पक्ष पर भी विचार करना चाहिए। जीवन में हम बहुत सारे पक्षों पर विचार करते हैं, इसीलिए पुत्र की प्राप्ति, और क्या कहते हैं, आयु, आयु की प्राप्ति। हम देखते हैं कि किसी किसी परिवार में बहुत से लोग अकारण अल्पायु में ही शरीर का त्याग कर देते हैं। ये भी विचारणीय है कि ऐसा क्यों होता है। जो लोग हैं उन्हें विचार करना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई निमित्त उपस्थित होता होगा, कोई ना कोई कारण उपस्थित होता होगा, क्योंकि गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि काल दंड गई काउ न मारा, हरे धर्म मर बुद्धि विचारा। काल जो है डंडे से किसी को नहीं मारता, वो क्या करता है, उसके धर्म को, उसके बुद्धि को, उसके बल को, उसके विचार को हर लेता है, जिससे वह अपने कर्म से च्युत हो जाता है, और उस कर्म से च्युत हो जाने के कारण उसका परिणाम जो होता है वह परिणाम उसके सामने आता है। इसलिए कहा कि अगर किसी परिवार में लोग अल्पायु हो रहे हैं तो आयु के लिए भी एक कारण पितृदोष हो सकता है। इसलिए श्राद्धों का अनुपालन ठीक ढंग से होना चाहिए। पुत्रान आयु आरोग्य, अगर रोगी हो रहे हैं किसी के परिवार में, घर में ज्यादा लोग रोगी रहते हैं, और कुछ ऐसे रोग जो समझ में नहीं आता कौन सा रोग है, कुछ पकड़ में आता है, कभी नहीं आता है, दवाइयां चलती रहती हैं, तो इसमें भी एक कारण जो है वो श्राद्ध, पितृदोष को माना है, उसके निमित्त भी व्यक्ति को श्राद्ध कराना चाहिए। पुत्र आयु आरोग्य, और क्या कहा, अतुल ऐश्वर्य। कभी कभी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा कर्म करता है, लेकिन उसको उसके हिसाब से उसकी ख्याति नहीं प्राप्त होती। ऐसा भी हम देखते हैं और हम सोचते हैं और कहते भी हैं कि भाई आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसकी ख्याति नहीं मिली, इसको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मिला नहीं, उनको ख्याति नहीं मिली। तो ऐश्वर्य की, अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी इस क्रिया का संपादन करना चाहिए, और अभिलिषित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए श्राद्ध का संपादन करना चाहिए। क्योंकि कल मैंने जब इस विषय को प्रारंभ किया था तो प्रारंभ के समय ही हमने कहा था
कि प्रत्येक व्यक्ति का जो पूर्वज है वह सबसे प्रथम उसका देवता है। वह जितना जल्दी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करता है उतना शीघ्र प्रसन्न होकर के दूसरा कोई आशीर्वाद नहीं प्रदान। आप कामना कीजिए कि एक पिता, एक दादा अपने पुत्र के लिए जितने शुभ की कामना करेगा उतने शुभ की कामना दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें उसके निमित्त ऋणी होना ही है, उसका अधमरण होना ही है। हमें इसको स्वीकार करना। यदि हम नहीं स्वीकार करते हैं, उद्दंडता दिखलाते हैं, तो वो तो फिर भी, वो अगर कुछ नहीं भी कहता है तो भी शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यक्ति दंड का भागी। तो इसलिए इन सब बातों पर जरूर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। और यहां मैं मनुस्मृति की एक बात आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं। कितनी अच्छी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बड़े बुजुर्गों का पूरा पूरा ख्याल करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। अभिवादनशील व्यक्ति के 4 पदार्थ बढ़ते हैं। कौन कौन से? कहा कि आयु, विद्या, यश और पद। किसका? कहा नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो नित्य वृद्धों की सेवा कर। हमसे जो वृद्ध हैं, हमसे जो बुजुर्ग हैं घर में, उनकी सेवा करना हमारा धर्म। और यदि हम उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो उससे ही आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। ऐसा मनुस्मृति में वचन मिलता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में बुजुर्गों की देखरेख करनी चाहिए। उनका कैसे सम्मान हो, कैसे उनसे आशीर्वाद हम प्राप्त करें। देखिए, क्योंकि आशीर्वाद जो है वो लिया नहीं जाता है। आशीर्वाद की प्रक्रिया ये नहीं है कि बधा नहीं है कि हम जाएंगे और वहां से आशीर्वाद उठा के ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः आशीर्वाद एक हृदय की चीज है। हृदय से वो चीज निकलती, और हृदय से कोई चीज कब निकलती है? जो हठात निकलती है, बलात् निकलती है। उसमें उस व्यक्ति का भी कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, योगदान नहीं। जैसे हम किसी की सेवा करें, किसी को नित्य प्रणाम करें, तो उसके मुंह से, उसके दिल से वैसे ही हठात जय हो, कल्याण हो, मंगल हो, ये चीजें निकलती रहे। तो कहा कि इसको तो वो रोक भी सकता है। कहा नहीं रोक सकता। दिल की जो बात है वो नहीं रोक सकती। अगर वो प्रसन्न होगा तो देगा। यही बात देवताओं के संदर्भ में भी आती है। लोगों ने कहा कि दैत्य लोग तप करते हैं और तप करके और बहुत सारा वर देवताओं से ले ले। देवता लोग जाते हैं, शंकर भगवान जाते हैं और उसके बाद वर दे के चले आते, जबकि जानते हैं कि इस वर्ष ही दुरुपयोग शुरू करेगा, लेकिन फिर भी दे देते हैं। उनको नहीं देना चाहिए। कहा रोक नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। ये प्रश्न हुआ है पुराणों, और भगवान शंकर ने स्वयं कहा कि अगर कोई व्यक्ति तपस्या करता है, साधना करता है, तो उस साधना को जो उसका फल है वह फल देना ही पड़ेगा। जो अधिकारी है उसका वो देगा। अगर कोई शंकर भगवान की तपस्या करता है, उनके मंत्र का जाप करता है, तो शंकर भगवान उसके अधिकारी हुए, तो शंकर भगवान को वह वर देना ही पड़ेगा। उसको संतुष्ट करना पड़ेगा उस तपस्वी को। यह नियम है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं नहीं मैं नहीं देता, क्योंकि वो हठात उसके तपस्या का फल होता है, उसके सेवा का फल होता है, वह उसको प्राप्त होता है।
इस प्रकार से हम लोगों ने आज के विषयों पर विचार किया। अब कल मुझे क्षय तिथि और पितृतिथियों का, पितृपक्षों का कैसे कैसे क्या क्या वर्णन है और वार्षिक तिथि पर किया जाने वाला क्या क्या कृत्य है, इन सभी कृत्यों के बारे में चर्चा करना है। अभी हम उसमें प्रवेश इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें अगर प्रवेश करेंगे तो बिना पूरा किए वो चीज आधी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देंगे और प्रश्न की कक्षा शुरू करेंगे। इसमें संबंधित